ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि शमीर शिब्रा को सब कुछ बता देता है। शिब्रा को इस बात पर काफी गुस्सा आता है। शमीर को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि शिब्रा को बहुत बुरा लगेगा। वो शिब्रा का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें सारी बात समझा देता हूँ, तुम मेरी बात तो सुन लो। शिब्रा उसे कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। शमीर कहता है कि मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर कर देता हूँ। शिब्रा उसे गुस्से से कहती है कि मैंने कहा है मेरा हाथ छोड़ दो। शिब्रा शमीर को थप्पड़ मार देती है। अब शिब्रा गुस्से से पागल हो रही होती है कि शमीर ने फजल बख्श बनकर उनको कितना बड़ा धोखा दिया है। शिब्रा घर आती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और यही सोचती है कि मैं एक धोखेबाज इंसान के साथ प्यार करने लगी थी। उधर सुकैना को तो इस बात का अंदाजा हो चुका था कि शमीर शिब्रा को सब कुछ बताने वाला है। सुकैना शिब्रा को गुस्से में देखकर समझ जाती है कि शमीर ने सब कुछ बता दिया है। सुकैना शिब्रा से बात करने लगती है तो शिब्रा उसे कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। सुकैना उससे पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो। उस पर शिब्रा कहती है कि मैंने तुमसे कहा है कि मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। अब शिब्रा को तो यही लगा था कि शमीर का अब दिमाग ठिकाने आ गया होगा, मगर शमीर तो शिब्रा से सच्ची मोहब्बत करता है। वो तो जानता था कि शिब्रा का रवैया कैसा होगा जब उसे असल हकीकत का पता चलेगा। शमीर अभी भी पीछे नहीं हटता। वो शिब्रा के लिए बोके लेकर घर पहुंच जाता है। शिब्रा सुकैना के साथ गाड़ी में होती है और शमीर को इस तरह सामने देखकर उसे गुस्सा आता है और हैरान होकर सोचती है कि ये फिर घर आ गया है। अब शिब्रा को भी शमीर से मोहब्बत हो ही जाएगी जब सुकैना शिब्रा को बताएगी और उसे समझाएगी कि शमीर तुमसे वाकई सच्ची मोहब्बत करता है, कोई किसी के लिए इतना कुछ नहीं करता जो कुछ शमीर ने तुम्हारे लिए किया है और हम सब घर वालों के लिए किया है। उस पर शिब्रा कहती है कि उसे सीधी तरह बात करनी चाहिए थी कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उस पर सुकैना कहती है कि सोचो अगर तुम्हें पहले से पता चलता कि वो दाऊद खान का बेटा है और शमीर तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे पीछे फिरता है, तो तभी तो तुमने इनकार ही करना था कि एक दौलतमंद बिगड़े हुए सियासतदान का बेटा भी उसकी तरह ही बिगड़ा हुआ होगा। आज तक कभी उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की, तुम्हारा इतना ख्याल रखा है। अब शिब्रा को सारी बात समझ आ जाती है। उधर अब शमीर को भी यही लगता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। उसे भी कुछ समझ नहीं आती कि वो शिब्रा का अब किस तरह से दिल जीते, मगर शमीर तो वाकई ही शिब्रा से फिर भी मोहब्बत करता है। शिब्रा शमीर के साथ नाराजगी खत्म तो कर लेती है, मगर शिब्रा शमीर को अब थोड़ा सताएगी, थोड़ा सा उसे ख्वार करेगी। शिब्रा शमीर से कहती है कि ये सारा खेल तुमने खेला है फजल बख्श बनने का, अब तुम ही अम्मा और अब्बा को अपनी सारी हकीकत बताओगे। शमीर तुमने कभी सोचा है जिस तरह फजल बख्श बनकर तुम मेरे अम्मा अब्बा को बेवकूफ बनाते रहे हो, वो फजल बख्श को अपना बेटा समझने लगे थे और जब उनको पता चलेगा कि तुम असल में क्या हो तो फिर क्या वो तुम्हें फूलों के हार पहनाएंगे। शमीर कहता है कि मैं भी सोचता हूँ, बल्कि तुम्हें जब पता नहीं था तब भी यही बात अक्सर मुझे परेशान और बेचैन करती थी। उस पर शिब्रा कहती है कि ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है कि एक मोहब्बत की खातिर तुम कई दिल तोड़ोगे। शमीर शिब्रा से कहता है कि जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बल्कि मैंने शमीर सिकंदर ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब कुछ करूँगा। शमीर कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शिब्रा तुम फिक्र मत करो, तुम जैसे चाहोगी वैसा ही करूँगा। शिब्रा मेरी एक बात याद रखना, मैंने अपनी माँ को खो देने के बाद जीना तो तुमसे सीखा था, मगर अब तुम्हें खोने का हौसला मुझ में नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा। शिब्रा शमीर की बात सुनकर भी शमीर को अपने दिल की बात नहीं बताती कि वो भी उससे मोहब्बत करने लगी है। उधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब सुलेमान साहब को भी शमीर की हकीकत का पता चल जाता है। शमीर उनसे माफी मांगता है। शिब्रा की माँ भी शमीर को माफ कर देती है, लेकिन सुलेमान साहब को इस बात पर काफी गुस्सा होता है कि एक शख्स झूठ बोलकर उन्हें धोखा देता रहा। वो शमीर को धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। सुलेमान साहब शिब्रा सुकैना और अपनी बीवी को धमकी देते हैं कि आज के बाद उस लड़के से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर ये लड़का हमारे घर आया या तुम तीनों में से किसी ने भी उसके साथ बात करने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर उसकी मेरी जिंदगी में और मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अब शिब्रा की माँ भी किसी से कुछ नहीं कहती, मगर वो शमीर का गम दिल से लगा लेती है कि उस लड़के ने बेटा बनकर मेरी खिदमत की है। जितनी देर तक वो रहा कभी मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दी। अब सिर्फ सुकैना ही है जो शमीर से किसी न किसी तरह से बात कर लेती है और शमीर से कहती है कि आपने मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए इतना कुछ किया है, और आज जब आपको मेरी जरूरत है तो मैं चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। सुकैना रोने लगती है और कहती है कि आपने भाई बनकर, बेटा बनकर हर फर्ज को निभाया है और इसलिए आपके बगैर घर तो नहीं लगता। उस पर शमीर कहता है
कि अफसोस फिर भी मैं तुम्हारी बहन के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सका। उस पर सुकैना कहती है कि उसके दिल में जगह तो आपके लिए बहुत पहले से बन चुकी है, मगर वो भी इतनी ढीठ है कि अपने मुंह से कुछ नहीं कहती। हर वक्त वो खोई रहती है, मुझसे भी हर वक्त गुस्सा नाक पे रखकर बात करती है। अब्बा भी बदल गए हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, अम्मी उनसे लड़ती झगड़ती हैं। सुकैना रोने लगती है और फिर शमीर को बताती है कि अम्मी बीमार रहने लगी हैं, आपको याद करके रोती हैं। अब शमीर से रहा नहीं जाता, वो सुकैना से कहता है कि चलो मेरे साथ, मुझे अभी आंटी से मिलना है। सुकैना शमीर को बता देती है कि अबू ने हमें धमकी दी है कि हम आपसे कोई राब्ता नहीं रखेंगे और ना ही अब आप हमारे घर रहेंगे। सुकैना कहती है कि अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती और आपकी ख्वाहिशात और अम्मी की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती। मैं किस तरह आपको उनसे मिलने के लिए बुलाऊं? अब शमीर सुकैना से पूछता है कि तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं अंकल को ऑफिस मिलकर बात करूं? उस पर सुकैना कहती है कि वो आपसे नहीं मिलेंगे, पता नहीं क्या सलूक करेंगे, कहीं ऑफिस में तमाशा बन जाएगा। उस पर शमीर कहता है कि फिर ठीक है, मैं घर आऊंगा और अंकल से खुद बात करूंगा। इस बात पर सुकैना रोते हुए हैरान होकर शमीर को देखने लगती है, तो शमीर उसे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद आप देखेंगे कि फिर आखिरकार शमीर शिब्रा के घर उसकी माँ से मिलने के लिए पहुंच जाता है। अब शिब्रा के वालिद को भी पता चलता है तो वो शमीर से पहले तो काफी गुस्से में बात करते हैं, उसे बुरा भला कहते हैं, मगर फिर शमीर सुलेमान साहब को अपनी बातों से कन्विंस कर ही लेता है। अब शमीर सुलेमान साहब से कहता है कि मैं अम्मी की पार्टी को उनके ही असूलों और तरीके के मुताबिक चलाऊंगा, आप फिक्र मत करें, और मैं आपको अपने बाप के किसी भी गलत काम में नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी माँ ने ये पार्टी की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप भी मेरा साथ देंगे जिस तरह मेरी माँ ने मेरा साथ दिया है। फिर शिब्रा के वालिद भी शमीर को दिल से माफ कर देते हैं। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दाऊद खान और उसका दोस्त दोनों मिलकर शिब्रा और उसके घर वालों के लिए काफी मुश्किलात पैदा करने वाले हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि शमीर और शिब्रा की शादी हो सके। जी नाजरीन, ये थी ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की हमारी प्रेडिक्शन। क्या इतना कुछ होने के बाद शमीर खुलकर सियासत में आ जाएगा और अपनी माँ की पार्टी को संभालेगा, और क्या फिर शिब्रा और उसके वालिद भी शमीर का साथ देंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।